आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, हम पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा एक रेखीय समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसे हम 2 मान लेते हैं। यदि हम दूसरे को देखें और 2 बाहर ले लें तो हम क्या कहते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 10/2 यानी 5। तो देखिए दोस्तों, यह तो पहले समीकरण के ही बराबर मिल गया हमें। तो यानी क्या, यह दोनों अगर रेखीय समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे तो वह हमें एक रेखा मिलेगी। यदि देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए यह हम ग्राफ बनाते हैं इस रेखीय समीकरण का, तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, तो यानी y बराबर कितना, -x और प्लस 5, यानी m यहाँ पर कितना हो गया, -1। एक रेखीय समीकरण, एक रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से m कितना आया, -1, तो यानी प्रवणता -1। और यह जो c क्या बताता है हमें कि y अक्ष को वह रेखा कहाँ पर काटेगी, यानी केंद्र बिंदु से जहाँ वो रेखा y अक्ष को काटेगी उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यह हमें c बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सॉरी, यहाँ हम यदि इसका ग्राफ बनाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यह -1 है और c है कितना, 5। तो हमारा कुछ सॉरी, इस तरह की हमारी एक रेखा बन जाएगी जिसमें हमारा यह -1 और 5, तो हमारी कुछ इस तरह की यह रेखा बन जाएगी जहाँ पे यह जो हमारा कोण है यह कितना होगा, 45 डिग्री, और यह कितना, यह बिंदु कितना होगा, यह होगा 5, यानी 0,5, यही होगा ना। तो दोस्तों, क्योंकि यह दोनों समीकरण एक ही आ गए तो इनके कितने हल निकल सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी हम गिनती नहीं कर सकते। यानी जो भी x और y, यानी मान लीजिए x1 y1 इस पहले समीकरण को का हल है, x1 y1 इस पहले समीकरण को सेटिस्फाई करता है, तो वह x1 y1 दूसरे समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि दूसरा समीकरण भी पहले जैसा ही बिल्कुल हमारे पास निकल के आया था। तो इनके कितने हल हो गए, इनफाइनाइट। तो पहला जो यह युग्म है यह दोस्तों हमारा संगत है। अब हम दूसरे को देखते हैं। पहला जो हमारा आया वह आया संगत। दूसरे को हम देखते हैं। दोस्तों, दूसरे में देखिए हमारे समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। इसे माना तीसरा, इसे चौथा। यदि हम चौथे को देखें तो x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 16/3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यह क्या बने, हमारे यहाँ y बन गया x माइनस 8 के बराबर, और यहाँ से y बन गया x माइनस 16/3 के बराबर। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, इनके ग्राफ बनेंगे, m यहाँ पे दोनों का एक है और c अलग है। तो यदि m सेम हो और c अलग है, यानी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखिए समांतर रेखाएं अब हम कैसे बनाएंगे इन्हें, m है 1 और c -8, तो हमारी कुछ इस तरह की रेखा बनेगी। और यहाँ पे m1 और c -16/3, 16/3 होगा 8 से कम, तो वह कुछ इसके ऊपर बन जाएगी। और यह दोनों रेखाएं हैं हमारी समांतर। तो दोस्तों, यदि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या यह कभी मिलेंगी, नहीं। तो क्या इन दोनों समीकरण का कोई
x1 बिंदु x1 y1 बिंदु ऐसा मिलेगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो या इन दोनों में रखने पर समीकरण सही बनता हो? जी नहीं। तो दोस्तों कोई भी हमें हल नहीं मिलेगा इन दो समीकरण का, क्योंकि यह दोनों रेखाएं समांतर आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, यह असंगत युग्म है। अब दोस्तों हम तीसरा देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तीसरे में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और क्या दिया गया है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ इसे माना हमने 5, इसे 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर -2x और प्लस 6, और यह कितना हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस कितना 2। हाँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम यदि इसका ग्राफ बनाए तो क्या बन के आएगा हमारे पास। यदि इसका ग्राफ बनाए तो देखिए m यहाँ है 1 का -2 और 1 का 2। तो हमने मान लिया कि यह हमारी -2 वाली रेखा है जो कि 6 पर काटती है y अक्ष को। तो वो कुछ ऐसी बनाई हमने, और यह 2 वाली जो -2 पर काटती है वह हमने दोस्तों बना दी कुछ ऐसी। ठीक है, अब हमें देखना है कि यह दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलेंगी। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y बराबर कितना 0 और प्लस 4, यानी y बराबर 2। यदि y 2 है तो यहाँ पे रखने पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे रखने पर मिल जाएगा 2 बराबर 2x माइनस 2, यानी x कितना आया, x भी आ गया 4/2 यानी 2। दोस्तों यह बिंदु जो है यह 2,2 पर यह दोनों रेखाएं मिलेंगी। यानी कितने हल निकले हमारे पास, केवल एक। तो यह युग्म भी क्या हो गया हमारा, संगत, जिसका एक हल निकला। अब देखिए हम चौथा देखते हैं। चौथे में दोस्तों हमें क्या दिया गया है, चौथे में हमें कहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, यही दिया गया है हमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यदि हम y लिखें तो y कितना आएगा हमारे पास, y आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से y लिखे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5/4, इसे माना 8, इसे 9। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों का यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो दोस्तों देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ यदि हम ग्राफ बनाए हमारा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे m क्या है, 1, यहाँ पे भी 1, यानी क्या सिद्ध हुआ कि यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और देखिए हम बना ही लेते हैं इनका। ये पहला 8वें समीकरण का यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमारा कैसा आएगा, m है 1 और c -2, तो कुछ ऐसा। और यहाँ पे m है 1 और c है -5/4, 5/4 होगा 2 से छोटा, तो यानी हमारे पास कुछ ऐसी इसके समांतर एक रेखा आ जाएगी। हाँ, तो यह हमारे दोनों समीकरण की रेखाएं बन गई। अब दोस्तों देखिए क्योंकि यह दोनों समांतर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, यानी इन दोनों समीकरणों के लिए कोई भी ऐसा x1 y1 बिंदु नहीं है जो इन दोनों को हल करे। यानी हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि एक भी हल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, यह युग्म असंगत है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास क्या क्या मिला। यहाँ पे जो पहला युग्म था हमारा वह मिला संगत, क्योंकि उसके इन्फानाइट हल थे, यानी कि अगिनतीय हल थे, यानी बहुत सारे। दूसरे में हमने देखिए क्या मिला था हमें, दूसरे में हमारा समांतर रेखाएं आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि यह असंगत युग्म हुआ।
तीसरे में हमारे पास क्या आई थी? तीसरे में वह दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती थी या परिच्छेद करती थी। वह बिंदु था 2,2। तो यह था दोस्तों संगत युग्म। और चौथे में भी समांतर रेखाएं आ गई थी, तो वह भी था असंगत युग्म। तो दोस्तों इस तरह हमने इन चारों युग्मों के बारे में बताया कि वह संगत है या असंगत। यदि वह संगत थी तो हमने हल निकाले। इसमें इन्फानाइट हल आए, यानी बहुत सारी x और y की ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसे मान होंगे जिनके लिए यह दोनों समीकरण सेटिस्फाई हों। और तीसरे में 2,2 एकमात्र ऐसी बिंदु होगी जहाँ पर यह दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं। दूसरा और चौथा हमारा असंगत युग्म था। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।